और पैसे की इन्वेस्टमेंट है, दैट्स ह्यूज। पैसे से भी ज़्यादा जो आपकी एज है, दिस इज गोल्डन एज। इस एज में आइदर यू विल मेक योर करियर और आइदर यू आर ऑन अ ट्रैक टू ब्रेक इट, इज इट? और फिर जब अच्छी जॉब नहीं मिलेंगी, अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर आप कंप्रोमाइज करेंगे, फिर जो जॉब मिलेगी वो आपसे रेलिवेंट है या नहीं है वो आप कर लेंगे, ऐसे ही होगा। फिर हमें कहते हैं कि डिग्री हमने बिजनेस की है, जॉब कोई मिल नहीं कर लो। कंप्यूटर की डिग्री करने वालों को मैंने सेल्स की जॉब करके देखा। इंजीनियर्स के लिए जॉब्स नहीं है, राइट? इंजीनियर्स सेल्स की जॉब्स के लिए, डॉक्टर्स मैनेजमेंट की जॉब्स के लिए, मेडिकल डॉक्टर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दिस इज हैपनिंग, दिस इज द एरिया ऑफ कंसर्न। क्या ये आपको परेशान कर रहा है? आप स्टडीज किस सेमेस्टर में? 6th. So just after a year, you will be in the market. What will happen to you? Have you asked yourself? This is the time to say goodbye to non-seriousness. This is the time to reflect what you have learned, what skills you have developed. This is the time to promise with yourself, yes, I have to compete and I have to succeed. Not only compete, but I have to succeed. And what is your competition? That is what you need to do. But वो competition ये है, before starting my own company, I was working with Rosie.pk. Rosie का तो पता है? Yes. As the head of marketing, communication and research. Let me tell you, for each job advertised in Rosie, we receive minimum 500 CVs. और मैक्सिमम 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 जॉब्स एप्लीकेशन। दिस इज योर कंपटीशन। सो आर यू गोइंग टू बी द वन आउट ऑफ 500, आउट ऑफ 1,000, आउट ऑफ 2,000 who is going to get his dream job, or you are among those 3-5% startups who are going to be successful? So this is the time you need to start thinking about it. This is the time. You still have time. टाइम के बारे में परेशान ना हो। प्रेसिडेंट ओबामा started at the age of 45 and retired at 55. This one, Mr. Trump, सारी दुनिया को तंग किया हुआ, he started at the age of 73. One, your 3-time prime minister at the age of 65 something is going to jail, and the other is starting at the age of 63, 65. So there is no time. परेशान नहीं होना कि मैं तो आखिरी सेमेस्टर में हूँ, मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ। There is always, हर किसी का अपने करियर में, अपनी लाइफ में अपना सर्कल होता है, उसका एक अपना टाइम है। So presentation is ready. This is my definition of graduate employability. दुनिया में बहुत सी definitions available, but this is the definition which I have coined. Your ability to attain and retain employment, or self-employment, क्योंकि आप दोनों के अंदर बात करें, with knowledge and abilities and traits, and to grow in your career or your business. This is called employability. ये आपके employability skills हैं। अगर आप ये सारी चीजें हैं, आप employability की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट क्या है कि आपने employability को attain करना है, whether it's a job or a business। उसको attain करने के बाद आपने उसको retain करना, और फिर खाली retain नहीं करना। retain करने वाला जो है ना, वो एक ही इसमें चलता रहता है। आपने देखा होगा लोग कितने अपने करियर से बड़े खुश, और एक ऐसे चल रहे वो ना किसी के लिए होम्योपैथी का फायदा होता है, नुकसान होता है, बस वो एक ही रूट से चलते रहते। डॉलर का रेट भी महंगा होता रहता है, उनकी फिर भी फिट नहीं बढ़ता, उनकी फिक्स सैलरी आ रही है तो फिर भी सब खुश, हर हाल में खुश। तो यहाँ पे बात याद आ रही थी बारे में सोच सकते हैं। एनीवेज, तो आपने क्या करना है? दिस इज योर टाइम। आपने रिटेन भी करनी है एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपने रिटेन भी करना उसको, और आपने अपने करियर में ग्रो भी करना। यू कैन नेक्स्ट, ये 30 स्किल्स हैं, इंटरनेशनली इंडोर्स्ड है। दुनिया के में जितने भी रिसर्च पेपर्स आए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो कहा कि ये 30 स्किल किसी भी इंडिविजुअल में होने चाहिए, चाहे वो जॉब में जा रहा है, चाहे वो बिजनेस में जा रहा है, in order to succeed in career. So ask yourself, आपसे मैं थोड़ा सा हटके हो जाता हूँ ताकि आप सब देख सकें। 2 मिनट लिया और मुझे बताइए इसमें से कौन सा स्किल आपके पास है? इन स्किल्स में से आपके पास कौन सा?
कैन यू रेट योरसेल्फ? हर स्किल के ऊपर आप अपने को रेट कर सकते हैं, मुझे ना बताएं, आप खुद से बात करें, मेरे अंदर ये स्किल है कि नहीं है, और है किस लेवल पे है। आस्क योरसेल्फ। हम अपने साथ ऑनेस्ट होते हैं, वो किसी के साथ नहीं होते, ये बात तो सच है। जो बात हम अपने साथ करते हैं वो किसी से नहीं, अपने साथ में दोस्त से नहीं करते। तो अपने साथ बात करें और आपके आप पूछे मैं किसी कोर्सेस करें। बट व्हाट वी हैव स्टडीड इज, अब मैं आपको पाकिस्तान की कंडीशंस के मुताबिक जो हमने सर्वे किया उसकी फाइंडिंग्स बताता हूँ। जो इंटरनेशनल फाइंडिंग्स हैं मैंने आपसे शेयर की। लोकल क्या स्किल्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। मैंने जो सर्वे किया उसमें स्लाइड नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। उसमें तकरीबन इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता दूं, पाकिस्तान से तमाम सेक्टर्स में पार्टिसिपेट किया। आईटी सेक्टर में टॉप, बिजनेस, एग्रीकल्चर और हेल्थ थोड़ा सा वीक रहा, बट इन द नेक्स्ट सर्वे आई एम प्लानिंग उसको मैं ज़्यादा फोकस करूँ। यूके में जो उनका हर साल एजुकेशन एंड स्किल्स सर्वे आता है जिसके ऊपर उनकी पॉलिसी डिफाइन होती है, उसमें 170-80 कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। हमारे सर्वे में 212 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, which is a big sample size, which is a very good sample size. And they 212 कंपनीज जो है इनकी कलेक्टिव वर्कफोर्स जो है वो 5,15,000 एम्प्लॉयज है। It's a big representation कि उन सवा 5 लाख लोगों के साथ जो उनकी इंटरेक्शन रही उसकी बेसिस पे उन्होंने जो देखा कि क्या वीकनेसेस है वो हम आज आपके सामने रख रहे हैं। और उसी के बाद जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन थी 27% चेयरमैन सीईओज, 25% वीपी डायरेक्टर, हेड एचआर एंड रेस्ट एचआर मैनेजर्स एंड रिक्रूटर्स। नेक्स्ट कीजिए। ये वो मैंने आपको बता दिया। इसमें 6% कंपनीज हैं जिनकी एम्प्लॉयज साइज 20,000 प्लस है। अदर 6% जिनके एम्प्लॉय बेस जो है बिटवीन 5,000 and 10,000, as you can see. Next slide please. और इन कंपनीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इनके जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो पूरे पाकिस्तान में इन ऑल रीजन्स। नेक्स्ट प्लीज। एंड वो जो मैं आपसे बात कर रहा था इन द स्टार्ट, 78% of these 212 companies they are not happy with the competitive conditions. And then we ask them, that is the reasons why you're not satisfied. Next please. So number one reason is कि आपका जो knowledge, skill और abilities है आपके 4 CGP को रिफ्लेक्ट नहीं करता। आप ग्रेड तो ले लेते हैं लेकिन आपके पास ना नॉलेज होता है, ना स्किल होता है, ना एबिलिटीज होता है। आप रोड मेमोराइजेशन से जिसको रटा कहते हैं बाय एनी मीन आप ग्रेड ले लेते हैं, लेकिन जब आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो वो आपका ग्रेड आपके नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज नॉट द ग्रेड, इज हाउ यू हैव obtained that grade. आपने दिल लगा के ग्रेड दिया है या रटा लगा के दिया है, दैट वुड मैटर। आपने मेहनत की है, किस अंदाज में मेहनत की है, रटा लगा के मेहनत की है या प्रैक्टिकल तजर्बे से ग्रेड लिया है, चाहे 3 CGP ले, लेकिन that 3 should reflect. अगर आप 4 CGP रटा लगा के ले जाएंगे, एम्प्लॉयर एवेल्युएट करेगा, आपकी तो बदनामी होगी, आपकी यूनिवर्सिटी की भी होगी। एम्प्लॉयर फ्यूचर में आप 4 CGP वाले को, उस यूनिवर्सिटी को एक्नॉलेज नहीं करेगा कि अच्छा ये ग्रेड पर स्टूडेंट कैसे लेते हैं। सो सेकंड थिंग इज लैक ऑफ कमर्शियल अवेयरनेस। व्हाट वी स्टडी इज जस्ट थ्योरी। And I'm glad this like आपकी यूनिवर्सिटी में जो इनिशिएटिव्स है उसको प्रैक्टिकली इम्बेड किया जाता है। तो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स डिपार्टमेंट है जो कि मैसेज है, यू डू गुड जॉब बट यू नीड मोर एफर्ट। आपको कमर्शियली अवेयर होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चलती हैं, उनका फाइनेंस कैसे इन होता है, कैसे आउट होता है, प्रोडक्ट्स कैसे बनती है, सप्लाई चेन कैसे होती है, मार्केट कैसे किया जाता है प्रोडक्ट। यू नीड टू लर्न एंड देन इज students are unable to express their ideas and thoughts after doing bachelor's and master's. This is ridiculous. Why? ये जो आपस में बात करते हैं, and those who are leaving, they are very unfortunate because they will regret the moment after that. Some senior people came, they told us what market is expecting, and we were not listening. It is similar. पुरानी बात को नई बात नहीं. It's similar to what is being told to us in Quran. What has been told to us 1400 years ago, and we're still not following. So we're doing the same. We unfortunately it is in our blood.
But those who take it serious, I can assure that they would succeed in it. Because पहली चीज क्या है? You need to know that the requirement क्या है. Only then you can put your efforts in developing those skills. Is that correct? Agree? Okay. That is your positive attitude. इसको define किस तरह से किया जा सकता है?